जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं मीन राशि जनवरी मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मीन राशि वालों, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि नए वर्ष का पहला महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मीन राशि वालों आप जान पाएंगे अपने करियर के विषय में जनवरी 2026 कैसा रहेगा। साथ ही जानेंगे स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय के बारे में, प्रेम जीवन के बारे में, विवाह एवं दाम्पत्य जीवन के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, एवं आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा, नौकरी की कैसी रहेगी स्थिति, आपके लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके जनवरी 2026 अत्यधिक मंगलमय बना सकते हैं। मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं जनवरी मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मीन राशि वालों, आपके लिए जनवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यह महीना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मित्रों, आपकी राशि में पूरे महीने शनिदेव विराजमान रहेंगे और बृहस्पति महाराज आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर पूरे महीने वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। मीन राशि वालों, ये दोनों ही ग्रह विशेष रूप से आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव को प्रभावित करेंगे, यानी कि आपके कर्म भाव को, जहां पर महीने की शुरुआत में सूर्य और सूर्य के साथ अस्त अवस्था में मंगल, बुध और शुक्र विराजमान होंगे। इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। मित्रों, जहां तक एक तरफ कार्य क्षेत्र में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं नौकरी में बदलाव के अच्छे सहयोग भी बन सकते हैं। मीन राशि वालों, व्यापार करने वाले लोगों को महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से लाभ मिलेंगे और व्यापार में अच्छी उन्नति प्राप्त हो सकती है। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है। मीन राशि वालों, आपको अपनी ओर से अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास जरूर करना चाहिए। जहां तक विवाहित लोगों का संबंध है तो जीवन साथी कामकाजी है तो आपके लिए आपको सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, नहीं तो बीच बीच में कुछ दिक्कतें, परेशानी बढ़ सकती हैं। मीन राशि वालों, सेहत के मामले में मुख्य रूप से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन राहु के द्वादश भाव में होने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आर्थिक मामलों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। मित्रों, मीन राशि वालों, कुछ खर्च रहेंगे लेकिन आमदनी भी अच्छी होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना मेहनत से आगे बढ़ने में सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा। पारिवारिक जीवन में कभी खुशी कभी गम जैसी स्थिति नजर आ सकती है। मित्रों, मीन राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर जनवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दसम भाव में सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे और उनके साथ अस्त अवस्था में मंगल, बुध और शुक्र विराजमान रहेंगे तथा वक्री बृहस्पति और शनि महाराज भी आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव में सूर्य महाराज भी विराजमान हो जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में केतु महाराज विराजमान होंगे, जिससे नौकरी में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आपको अपनी पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयत्न करने होंगे। एक से बढ़कर एक चुनौतियां आपके सामने आएंगी, जिनका सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। मीन राशि वालों, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि उनसे कहासुनी हो सकती है और ऐसा होना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मित्रों, महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे और केवल बृहस्पति और शनि की दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, उस दौरान आपको नौकरी बदलने का शुभ अवसर मिलेगा। इसके अलावा कोई अच्छी सूचना कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको मिल सकती है और आपका वेतनमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मीन राशि वालों, व्यापार करने वाले लोगों के महीने के उत्तरार्ध में विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। आपके व्यापार में उन्नति होगी, नई योजनाएं से चढ़ेंगी जिससे आपको लाभ होगा और व्यापार के लिए किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। मित्रों, मीन राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर जनवरी 2026 क्या संकेत दे रहा है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक ठाक कहा जा सकता है। मित्रों, राहु महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में अचानक से ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप व्यर्थ की चीज़ों पर धन खर्च कर सकते हैं जो आपको परेशानी में डाल सकता है। मित्रों, आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा सकता है। वहीं बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में चौथे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे
कुछ खर्च अच्छे कामों पर भी हो सकता है। घर में कोई पूजा पाठ, शुभ कार्य होना या फिर कोई संपत्ति खरीदने के लिए भी धन खर्च करने के योग बन सकते हैं मित्रों। मीन राशि वालों, 13 तारीख से शुक्र आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे, जो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। उसके पीछे पीछे 14 तारीख को सूर्य, 16 तारीख को मंगल और 17 तारीख को बुध भी एक आदर्श आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। इस प्रकार 4 ग्रहों का प्रभाव आपकी आमदनी के भाव में होगा। यहाँ पर मंगल आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी भी हैं मित्रों, जो एकादश भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी धन प्राप्ति के योग अच्छे बनेंगे, धन लाभ होगा और धन संपत्ति करने में भी आप कामयाब रहेंगे। मीन राशि वालों, शुक्र जो कि आपकी जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, वह आपके एकादश भाव में जाएंगे, जिससे एक तरफ तो निज प्रयासों से और मेहनत से आपको लाभ तो होगा, वहीं दूसरी ओर कुछ अचानक से भी लाभ हो सकते हैं। इस प्रकार महीने के उत्तरार्ध में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। मीन राशि वालों, जनवरी 2026 क्या संकेत दे रहा है। यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें मित्रों, तो यह महीना ठीक ठाक दिखाई देता है, क्योंकि ग्रहों का कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने राहु के विराजमान रहने के कारण आप अपने जीवन के प्रति और अपनी दिनचर्या के प्रति लापरवाही रवैया अपना सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं को खुद ही आप न्योता दे सकते हैं। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन एकादश भाव में महीने की शुरुआत में ग्रहों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति दिलाने में मददगार बनेगा। मीन राशि वालों, पुरानी कोई बीमारी चली आ रही थी, उससे भी आप बाहर निकलेंगे। छठे भाव में बैठे केतु के कारण आपके शरीर में बड़ी आंत से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए पाचन तंत्र को दुरुस्त बना के रखने के लिए अच्छा भोजन ग्रहण करें, जो आपके पेट को हल्का रखे और कोई संक्रमण ना होने पाए। मीन राशि वालों, आप खुद ही जागरूक रहकर अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं और स्वयं को तंदुरुस्त बना सकते हैं। इस महीने आप चाहें तो स्वास्थ्य के ऊपर निवेश कर सकते हैं और कुछ नए साधन जुटा सकते हैं, जो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद कर सके। मित्रों, डॉक्टर के अनुसार कुछ खाने पीने की चीज़ खरीदने के लिए भी समय अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे प्रेम व वैवाहिक संबंध के विषय में। जनवरी 2026 क्या संकेत दे रहा है। यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए मित्रों, तो उसके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है, क्योंकि मंगल महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बनी रहेगी, जिससे रिश्ते में उथल पुथल तो रहेगी और कुछ उग्रता के कारण आपस में वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन उनके साथ ही सूर्य, बुध, शुक्र का प्रभाव भी होगा, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। मीन राशि वालों, बीच में बेहतरीन पल भी आएंगे, जो आपके रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। इस अवधि में आपको अपने रिश्ते को संभालने पर बार बार ध्यान देना होगा। कुछ बाहरी लोगों का हस्तक्षेप भी आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है मित्रों। यदि आप विवाहित लोग हैं तो आपके लिए महीना मध्यम रहेगा। सप्तम भाव में पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी, वहीं सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में दसम भाव में और उत्तरार्ध में यानी कि 17 जनवरी 2026 से आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे, जिससे जीवन साथी के कामकाजी होने पर आप सभी दोनों के बीच काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग भी बनेंगे, आर्थिक उन्नति भी होगी। लेकिन यदि जीवन साथी कामकाजी नहीं है तो छोटी मोटी बातों पर तल्लखियाँ बढ़ सकती हैं, जिनके प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी। और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बार बार अपने जीवन साथी से बातचीत करते हुए मामले को संभालना होगा, तभी आप एक अच्छे वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर। जनवरी मासिक राशिफल के अनुसार यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अस्त अवस्था में दसम भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ होंगे। महीने के उत्तरार्ध में 13 तारीख से आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे। वहीं बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में चौथे भाव में रहेंगे। मंगल महाराज आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, जो पहले दसम भाव में उसके बाद एकादश भाव में आ जाएंगे और एकादश भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो रह सकता है मित्रों, लेकिन एक तरफ तो आपसी सद्भाव और सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे को भरपूर तवज्जो देंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और परिवार की उन्नति के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मीन राशि वालों, परिवार की आर्थिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और परिवार में कोई नई संपत्ति खरीदने के योग भी बन सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज भी इसमें शामिल होंगे और शनि महाराज प्रथम भाव में बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे।
जिससे भाई बहनों का सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा। उनसे आपके संबंध मधुर रहेंगे। बीच बीच में कुछ विषयों पर आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसे मतभेद न बनने दें और एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करें। मित्रों, आपके भाई बहनों का भी धन लाभ के योग महीने के उत्तरार्ध में बन सकता है। मित्रों, तो मीन राशि वालों, जनवरी 2026 को और भी ज़्यादा बेहतरीन और मंगलमय बनाना है तो वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ महा उपाय हैं, उनको अवश्य करें आप। आपके लिए बृहस्पतिवार के दिन पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। मरघटा में यानी कि शमशान घाट जाकर एक पीपल का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन श्री बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन ही छोटे बच्चों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम नाम का जाप करना अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा। मित्रों, तो मीन राशि वालों, आपके लिए लकी रत्न बनता है, यानी कि भाग्यशाली रत्न आपका बनता है, वह है 7.5 रत्ती का पीला नीलम आपको धारण करना है। अगर पीला नीलम आप धारण नहीं कर पा रहे हैं तो पीला पुखराज आपको धारण करके रखना है। आपको दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में इसको धारण करें, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश।